हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले सीए फाइनल एसएफएम के बारे में। दोस्तों सीए फाइनल एसएफएम सिंपल लॉजिक ऐसे के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं एग्जाम में पूछने के। या तो वो पूरा पेपर आपसे ड्राफ्टेड पूछेगा या पूरा पेपर आपसे जो वही पूछेगा जो उसने पहले पूछा हो, यानी कि मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस। जब मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे 90 मार्क्स स्कोर कर देते हैं एसएफएम में, और जब वही पेपर ड्राफ्टेड आता है तो बच्चों के 60 नंबर लेने में मुश्किल हो जाते हैं। तो यही हमें गेम को समझना है कि ऐसे ही क्या करने वाला है। मई 23 का पेपर मोर ओवर ड्राफ्टेड था, कुछ क्वेश्चन रिपीट थे, वो भी आरटीपी एमटीपी 2018 से, जो कि मुझे लगता किसी ने भी की होगी या किसी का भी दिमाग लग सकता है कि वहाँ तक के क्वेश्चन मुझे करने चाहिए। बट मेरी बात आप सुने कि जो एसएफएम का पेपर मुझे लगता है नवंबर में बिल्कुल आसान मॉड्यूल से आने वाला है, लेकिन अगर टफ भी आता है तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 60 मार्क्स स्कोर किए। मई में पेपर काफ़ी टफ था लेकिन फिर भी मैंने निकाला। मेरी बहुत सारी कटिंग्स हुई लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम को पूरा किया। पहली बात तो ये पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है। दूसरा, बेफालतू का कुछ नहीं लिखना। थर्ड थिंग, फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है, फॉर्मूला की कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला नहीं आता नहीं लिखिए, सीधा सॉल्यूशन कीजिए। ऐसे का जो मार्क्स मिलते हैं ना सर, वो मिलते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के इन प्रैक्टिकल पेपर। भाई अगर पास होना है ना एसएफएम में तो सिंपल दिमाग दौड़ाओ। दिमाग दौड़ाने का मतलब क्या है, अगर आपको वैल्यूएशन का चैप्टर है तो वैल्यूएशन का चैप्टर सिंपल सी बात है यार, 100 रुपये की चीज़ है। 100 रुपये की चीज़ अगर मुझे 10% कमा के दे रही है तो कितना कमा के दे रही है? 10 रुपये। यही उल्टा घुमा के पूछ लूँ कि कोई चीज़ अगर मुझे 10 रुपये कमा कर दे रही है जिसका रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो उस चीज़ की वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़। दोस्तों थोड़ा सा बस आपको लगेगा तो बिल्कुल बच्चा वाला एग्जाम्पल से ऐसे हम थोड़ा ना निकलता है, लेकिन बेस तो यही है, यहीं से सब शुरुआत होती है। कंपाउंडिंग के फॉर्मूले हमने बचपन में पढ़े हैं दोस्तों, वही फॉर्मूले यहाँ पर है। के डी के ई सब आपने एफ में पढ़ा है, इंटर में सब वही है भाई, रिपीटेशन है पूरा का पूरा। थोड़े बस नेक्स्ट लेवल पर जाकर है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना दोस्त। ये फाइनल में एस को हवा मत बनाओ। ठीक है, डेरिवेटिव कॉल पुट आर्बिट्राज, ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, दीज आर द कॉन्सेप्ट, मतलब जो आपको थोड़ा बहुत लग सकते हैं कि यार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा हिला सकते हैं। बट इनको भी इनके चक्कर में बाकी चीज़ें मत खो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्स बार निकालना, को वेरियंस निकालना सीख भाई। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब तो हमने पढ़े हुए हैं ना ऑलरेडी। ठीक है, उनका दिमाग यूज़ करो। आपको लगता है यार पता नहीं यार ये क्या हो गया, भाई बेसिक मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला ठीक है, नहीं रट लो ना, सवाल कैसे सॉल्व होगा? सिंपल है, आपको एग्जाम पास करना है। या तो लॉजिक समझ लो, वो समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला भी नहीं रट समझ में आ रहा तो पैटर्न देख लो, सवाल किस पैटर्न से सॉल्व हो रहा है। भाई सिंपल है, एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना वो कभी भी ड्राफ्टेड पेपर में फंसेंगे नहीं, और जिन्होंने रट्टा मारा होगा ना वो सभी कर सकते हैं जब वो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से क्वेश्चन आए। तो ये आपका एक रिस्क रहेगा हमेशा, और रिस्क हमें सी फाइनल में हम रिस्क ले सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, जैसे एसएफएम में आपने वैल्यूएशन चैप्टर बहुत आसान है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत आसान है। अगर किसी को इनमें भी दिक्कत आती है दोस्तों तो फिर आपको जो मुश्किल चैप्टर हैं डेरिवेटिव वगैरह इनको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। हालांकि डेरिवेटिव इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप दिमाग लगाओ तो उसमें आंसर बहुत छोटे बनते हैं, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके अंदर। और आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉपी ऑफ कैपिटल बजटिंग, बस करेंसी चेंज करनी है, हवा बन जाएगा। ठीक है यार, इन्फ्लेशन रेट डालना है, करेंसी चेंज करना है, ये रेट करना है, बस मन में हवा बना लो। मन के हारे हार और मन के जीते जीते दोस्त। मन में ही डर जाएंगे कि यार इतना बड़ा सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो कैसे सॉल्व होगा दोस्त? सिंपल लॉजिक पे वही एफएम का कैपिटल बजटिंग है यार, डिसीजन मेकिंग करनी है। संग कोस्ट को नहीं लेना, बाकी सब कोस्ट को कंसिडर करो। ठीक है, और सॉल्यूशन कर दो सवाल का दोस्त। डर क्यों रहे हो आप? डर हम इसलिए जाते हैं, हम सब सवाल इतना बड़ा सॉल्यूशन है, जितना बड़ा सॉल्यूशन होगा उतना बच्चा सवाल होगा। वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, कुछ भी। आपको लगेगा मैं पास हो गया इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं भाई, मैंने ये सोचा ना इसलिए मैं पास हुआ। सिंपल है। मेरे पास सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने थे रिजल्ट आने के बाद ग्रुप 2 के, तब मैंने सब प्रिपरेशन 3 महीने में 3.25 महीने में की है, और मैंने 3 पेपर में एग्जामिशन स्कोर किए। तो मैं आपसे वही चीज़ बता रहा हूँ ऑनेस्टली जो है, और वो आप कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, इजी चैप्टर जो आपको पहले लगते हैं, देखो 10 चैप्टर हैं, उसमें से 5 तो आपको आसान लगते ही होंगे, वो कोई भी 5, मैं जो कह रहा हूँ उसको छोड़ो, कोई भी 5 चैप्टर जो आपको आसान लगते हैं उसको पकड़ो पहले, वो निपटाओ, 50 नंबर का काम हो गया, साइड में रखो। अब मुश्किल के जो चैप्टर है ना, जितना उनमें से आता है उतना कर जाओ, पास हो जाओगे। सिंपल लॉजिक है। पर जो चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है 5, उनमें सब कुछ आना चाहिए, उनमें कुछ भी आए तो मैं गलती नहीं करूँगा, मैं पूरा का पूरा पेपर सोल्व करूँगा और उसमें पूरे मार्क्स लूँगा। मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे, चाहे मैंने जगाती सर से वीडियो देखा हो, चाहे मैंने अजय सर का वीडियो देखा हो, जहाँ ज़रूरत लगी ना मैंने उस टीचर का वीडियो देखा। थ्योरी के लिए मैंने पवन सर का वीडियो भी देखा, बिकॉज गुरु है। मैं हमेशा ये मानता हूँ, आपको शिक्षा लेने कहीं से भी मिल जाए, ले लो, बटोर लो। ठीक है, उसको करके आपको समराइज़ करके जब आप उसको एक मिक्सी में डाल के मिक्सचर बनाओगे ना, और जब उसको आप उसका जो वो रियल जो आपका बनता है ना, जूस और रस जो बनेगा, उसका जो इम्पैक्ट आएगा ना सर, वो आपको देखना, दैट विल गिव यू सो मैनी
मोर इम्पैक्ट दैन यू कैन इमेजिन। बहुत आसान हो जाएगा दोस्त आपके लिए। आपको क्या करना है, रिलाई मत करो किसी पर भी, अपने तरीके से जाओ। 5 चैप्टर ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, इससे पढ़ ले 5, 5 वो पढ़ा रहा है बढ़िया, 5 उससे पढ़ ले। भाई यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट है, ठीक है। 3 वो बढ़िया पढ़ा रहा है, थ्योरी वो बढ़िया पढ़ा रहा है, वहाँ से कर ले यार। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में ये वाला लाइबर माइबर वाला कॉन्सेप्ट ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, वहाँ से कर ले। भाई डरना क्यों है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है यूट्यूब पे, उसको उठाओ और अप्लाई करो ना, ठीक है। जहाँ से जो मिले लपेट लो, बटोर लो भाई, ठीक है। विद्या है, शिक्षा, एजुकेशन, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस दोस्त, ठीक है। जितना ज्ञान मिल सके उतना ले लो बस, उसको फिर उतारना है 3 घंटे में। असली खेल वहाँ शुरू होता है। वहाँ खेल शुरू क्या होगा, मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे तो मैंने सवाल फार्मूला से भी किया, मेरे को लगा गलत हो गया, मैंने लॉजिक से किया, उससे भी आंसर। मेरे एसएफएम में इतनी कटिंग है, मैं आंसर कॉपी मंगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पर वो आरटीआई फाइल हो रही है, पर कुछ कन्फर्मेशन नहीं आ रहा। मैंने हर सवाल में कटिंग है मेरी, और हर तरीके से मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर एंड में 2-3 सवाल के बाद कि यार मैं सही कर रहा हूँ, फिर मैंने अपने आंसर पर रिलाई किया और मैं वही आंसर चिपकाता गया जो मेरा आता गया। और एंड में आप यकीन मानिए मैंने फॉर्मूला लिखा भी नहीं पेपर में। फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है, माइंड में फॉर्मूला रखो। आई सही जो मार्क्स देता है वो न्यूमेरिकल नंबर के देता है प्रैक्टिकल पेपर में, तो न्यूमेरिकल फिगर जो है वो आपकी वो बिल्कुल सही आनी चाहिए। और आपको लगता है एक सवाल के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, तो सारे सोल्यूशन कर दो, शॉर्ट में कर दो। एक मेन सोल्यूशन पूरा कर दिया, एंड में लिख दो अल्टरनेटिवली, मतलब जो आंसर लगता है आपको सीधा आंसर लिख दो कि दिस आंसर कैन बी पॉसिबल, दिस आंसर कैन बी पॉसिबल, शॉर्ट में एक्सप्लेन करके करना है कर दो। मैंने ये किया है और मुझे उसके भी मार्क्स मिले होंगे, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली मिले होंगे, तभी मेरे मार्क्स जो है एग्जामिशन आई एसएफएम में। बहुत टफ पेपर था दोस्तों। सिंपल तरीका है, एग्ज़ाम में फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा कॉन्सेप्ट करना है। फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिखो, आपकी मर्जी है, आपका जितना हाथ की स्पीड है। पेपर पूरा होना मांगता है, पहली बात तो ये पेपर पूरा होना चाहिए तभी आप पास होगे। और दूसरी बात ये है, कंटेंट भरना नहीं है यार। हर वीडियो में कह रहा हूँ ये 12th नहीं है, ये बीकॉम नहीं है, सी है। यहाँ पर क्वालिटी का कंटेंट के नंबर मिलते हैं, जो उसको चाहिए, जिस चीज़ के नंबर हैं वो लिखो, न्यूमेरिकल फिगर लिखो, आंसर आपका मैच होना चाहिए, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी सही होनी चाहिए, लाइन है, फॉर्मेटिंग का कोई नहीं है, बस सिंपल है कि एक वे ऑफ अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो आपका होना चाहिए। और कुछ सवालों में तो आप वे ऑफ अप्रोच फॉलो नहीं भी करोगे ना दोस्तों, भी नंबर मिल जाएंगे। रियल में बता रहा हूँ मैं, 8 में से 8 नहीं तो 4 तो मिलेंगे। भाई मैं तो 8 लूँगा पूरे। भाई 8 लेगा तब ना जब तेरे को पूरा सवाल आता है, पूरा सवाल भी नहीं आता और 8 नंबर भी लेने। पूरी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, फॉर्मेट बनाऊंगा, लाइनें खींचूंगा, ठीक है, सब कुछ कर ले भाई। सवाल तो आता नहीं, फिर तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो सवाल आता है ना, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस थिंग्स आर इमटेरियल, ठीक है। यू आर गोइंग टू बिकम ए चार्टेड अकाउंटेंट, यू शुड नो, ठीक है, कि किस चीज़, कौन सी मटेरियल है, कौन सी नहीं है, किस चीज़ का मार्क्स आपको मिलेंगे, किसके नहीं। दुनिया भर की कॉपी पढ़िए, स्टडी करो, उनको पास होना है ना। पहले देखो कि सामने वाला देखो आज मुझे एक युद्ध में जाना है, तो मैं देखूंगा सामने वाले की सेना के पास क्या क्या हथियार है। मुझे सामने वाले मेरे दुश्मन की स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। ऐसे की स्ट्रैटेजी क्या है, किस चीज़ के मार्क्स देता है, एनालाइज करो पास्ट की कॉपी से, और उसके बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको अप्लाई करो। नंबर मिलेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाओगे। पास करना है एग्ज़ाम, उसके बाद कोई नहीं पूछता आपसे, ठीक है, कि तूने कैसे किया और क्यों किया। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पास हों। कुछ लोगों ने मुझसे अपील की, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल बात है, करना कैसे है, जिस टीचर से जो समझ में आए वो कर लो, जिस टीचर से जो समझ में आए वो उतना कर लो, ठीक है। तो मैं बता रहा था दोस्तों, मैं बता रहा था जिस टीचर से जितना समझ में आए उतना कर लो, ठीक है। जितना मटेरियल समझ में आए उतना कर लो, जितने क्वेश्चन समझ में आए उतने कर लो। अजय अग्रवाल सर जो है आपके, ठीक है, वो ABC का क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं दोस्तों, वो हमें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए दोस्तों। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, वो क्वेश्चन कर लेना, आप पास हो जाओगे, ठीक है। वो करना है, क्वेश्चन करने हैं, लिमिटेड क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन मत करो एसएफएम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड क्वेश्चन कर लो, एसएफएम में टॉप 100 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, इनफ है। 100 क्वेश्चन कर लिया आपने, अच्छे टीचर से जहाँ से जो समझ में आया वो पढ़ लिया, आप क्वेश्चन करे, ठीक है। नहीं आया क्वेश्चन को रट लिया, कैसे भी कर कर बस आपको वो चीज़ें करनी है। पहली बात क्या, जिससे जो समझ में आए उससे वो करो। सिर्फ एक बंदे के पीछे पागल मत हो कि मुझे ये पास करा देगा, मुझे ये पास करा देगी, नहीं, ठीक है। जो मेरा वीक एरिया है, एसएफएम काफ़ी का वीक एरिया होता है, इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ से जो समझ में आए ना वो बटोर लो। इकट्ठा कर लिया पूरा ज्ञान, एक चैप्टर लो, पहले एक चैप्टर ले लिया, ठीक है। उसके जहाँ से समझ में आया वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आपने। उसके बाद उसके क्वेश्चन उठाओ, जितने क्वेश्चन बन पाए उतने कर लो, जिनसे नहीं बन पाते उन पर टिक मार्क कर लो कि भाई ये क्वेश्चन सेकंड टाइम में बन जाने चाहिए और सेकंड टाइम में करूँगा, ठीक है। तो ठीक है जी, ये आपको करना है हर चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर से सारे चैप्टर कर लो, और फिर एंड में सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लो जितनी आपसे पढ़ी जाए। किसी टीचर का वीडियो देख लो 2-3 घंटे का, उससे सारी थ्योरी कवर कर लो। उस वीडियो को 2-3 बार सुनो, याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड में बस थ्योरी को आपको एक बार पढ़ना है, एग्जाम से 2-3 घंटे पहले एक बार पढ़ लेना थ्योरी को। फिर आपको क्या करना है, सारे चैप्टर खत्म कर लिए, जितने क्वेश्चन हो पाए उतने कर लिए। जो क्वेश्चन नहीं आए, मान लो 50 क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल नहीं आते, आपको नहीं हो रहे एग्जाम डे तक भी, छोड़ दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अगर वो 100 क्वेश्चन भी आपको पास नहीं करा सकते ना, तो वो 50 भी नहीं करा पाएंगे। मान लीजिए जो आपने 100 किए हैं, ठीक है, तो वो 50 भी आपके कोई काम नहीं आने वाले। तो बाकी सब रिस्क पर गेम है, खेल दो गेम। अब अपनी चाल कैसे चलनी है, एग्जाम में गए, एग्जाम में बैठे सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आता है, फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है, सीधा एग्जाम में सीधा सॉल्यूशन करो, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपको पेन रुकना नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चलता रहे, सिर्फ हमें इतने फंडे क्लियर होने चाहिए। पेन चल रहा है, नहीं पेन चल रहा ना, तो दोस्तों फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की घर पे, ठीक है। जितना आपको लगता है, जो आपको लगता है वे ऑफ अप्रोच फॉलो करो। आपको लगता है अल्टरनेट आंसर आ सकता है, अल्टरनेट आंसर निकाल दो, आंसर निकाल दो सिर्फ, बस उसको कुछ नहीं लिखना दोस्त। पूरा पेपर में एक सॉल्यूशन कर दे, दूसरे का अल्टरनेट आंसर लिखना है, बस कुछ नहीं करना। बाकी सब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर दो, कुछ नहीं करना दोस्त, ठीक है। लंबा लंबा नहीं खींचना दोस्त, ठीक है। उसको जितना बन पाए उतना करो। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको लंबा खींचो, ठीक है। उसमें कल कैलकुलेशन बना के देखो कहाँ तक मेरा सॉल्यूशन जा रहा है। अब सारी अप्रोच लगा दो उसमें, जितनी भी आपको एसएफएम का ज्ञान है सब झोंक दो, आपका आंसर निकल जाएगा। रियल में बता रहा हूँ। और आपको नहीं भी निकलेगा ना दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, 4 या 5 नंबर, 4 5 2 3 कुछ तो मिलेंगे ना। उस सवाल में चाहे 3 4 पेज भर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी सवालों में जो आते हैं ना, वो फटाफट निपटाने। उसमें नहीं है कि भाई पूरा ज्ञान बांटूंगा, नहीं दोस्त। उसमें पूरे नंबर लो, निकलो जितने नंबर है, यानी कि 8 में से 8 कभी नहीं मिलेंगे, तो 6 7 नंबर जितने भी ले सकते हो ना, उतना लेकर निकल जा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि टफ क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, उसमें वो टाइम खाएगा और वहाँ फंसे, ठीक है। और इसमें पूरा टाइम लगा दिया, एग्जाम पूरा नहीं होगा। पूरा ना होने का मतलब है आपके मार्क्स कम होंगे। पेपर 70 का करूँगा अटैम्प्ट, 70 में से मार्क्स आएंगे। 100 का अटैम्प्ट करूँगा तो 100 में से मार्क्स आएंगे। 30 नंबर वहीं नहीं छोड़ सकता मैं, उस टेबल पर छोड़कर नहीं आ सकता 30 नंबर मुझे अटैम्प्ट करने हैं, मुझे पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। तो छा जाओ बस। बहुत मुश्किल झेली है मैंने सीए बनने के लिए, मैं किसी दिन आपको बताऊँगा। ये ऐसा सफ़र है जो आपको शायद रुला भी दे, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर मैं जहाँ से उठकर जिस सिचुएशन से आकर अगर मैं सीए बन सकता हूँ ना आज, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है। चाहे बोले आप तेरा सीए बनने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इतना टाइम हो गया, ये सब कुछ भी बोले भाई, चाहे जो भी मेरी स्टोरी रही हो, बट मुझे अंदर से मैं खुश हूँ कि मैं बन गया, कि मैंने करके दिखा दिया उन हालातों से जहाँ शायद बहुत से लोग गिर जाते हैं, नहीं कर पाते। हमें वहीं उठना है, हमारे कदम वहीं लड़खड़ाते हैं दोस्तों, जहाँ उन्हें चलने की ज़रूरत होती है, जहाँ उन्हें भागने की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको लड़खड़ाना नहीं है, आपको भागते रहना है। आप ज़रूर कामयाब होगे, इस अटैम्प्ट में नहीं तो नेक्स्ट में, पर इसी में होना है तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग, ठीक है, एग्जीक्यूशन। लग जाओ बस, मेहनत करो, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हार्ड वर्क हैव नो सब्स्टिट्यूट। हार्ड वर्क को स्मार्टली करो, अप्लाई करो, जो बोला है उतना कर लो, पास हो जाओगे 100%। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।